दही बड़े। संदीप 3 घंटे से हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। घर से खाली पेट निकला था, इस कारण जोरों की भूख लगी थी। उसकी नज़र किसी अच्छे से रेस्टोरेंट की तलाश में थी कि अचानक उसे एक चाट का ठेला दिखाई दिया। ठेले की मालकिन एक औरत थी। संदीप ने तुरंत गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। फिर वह गाड़ी से उतरकर जैसे ही ठेले पर पहुंचा तो उसने देखा उस औरत की शक्ल हूबहू नेहा से मिलती थी। वह जड़ होकर गौर से उस औरत का चेहरा देखने लगा। 12 साल हो गए थे नेहा को देखे हुए, मगर उसकी छवि आज भी ज्यों की त्यों उसके ख्यालों में बसी हुई थी। वह चाहकर भी उसे भुला नहीं पाया था। वह 33 साल का हो चुका था, मगर अभी तक कंवारा था। 12 साल पहले नेहा की शादी हुई थी, तब से वह टूट कर बिखर चुका था। वह औरत बोली, क्या लगाऊं साहब, दही बड़े या कांजी बड़े? गर्मा गर्म चाहिए तो आलू टिकिया बना दूं? संदीप कुछ नहीं बोला। वह उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। पहले तो वह नजरें नहीं मिला रही थी, मगर संदीप के चेहरे पर नजर पड़ी तो वह भी उसे गौर से देखने लगी। 12 वर्ष में दोनों काफी बदल गए थे। संदीप आराम की जिंदगी जी रहा था, इसीलिए काफी मोटा हो गया था। वह भी कुछ सांवली और कमजोर हो गई थी। संदीप कांपते होठों से बोला, नेहा। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही वह झेप गई, घबरा गई। ठेले पर रखे सामान को इधर उधर करने लगी। फिर सर पर रखा पल्लू एक तरफ से थोड़ा सा नीचे खींच लिया, जिससे संदीप उसका चेहरा ना देख पाए। वह बोला, पहचान लिया मैंने तुम्हें। क्यों सामान को बेवजह इधर उधर कर रही हो? इतना सुनकर वह शांत खड़ी हो गई। फिर फंसे फंसे स्वर में बोली, कब आई विदेश से? वह वहां रखी एकमात्र स्टूल पर बैठता हुआ बोला, 8 साल हो गए आए हुए। अब शहर में बस गया हूँ। अपना खुद का मकान बना लिया है। माँ के साथ रहता हूँ। नेहा ने पल्लू वापस पीछे सरका लिया। फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें उस पर टिकाते हुए बोली, बीवी बच्चे? संदीप बोला, शादी ही नहीं की। एक बार तो लगा जैसे वह पूछना चाहती हो कि शादी क्यों नहीं की, मगर फिर वह चुप हो गई। काफी देर वह यूं ही खड़ी रही। फिर एक प्लेट में दही बड़े डालने लगी। संदीप बोला, तुम यहाँ कैसे? वह दही बड़े की प्लेट संदीप को देते हुए बोली, यही तो मेरा ससुराल है। उधर वो घर दिख रहा है ना, वही मेरा घर है। संदीप बोला, सुना था तुम्हारा पति काफी पैसे वाला है, फिर ये क्या हालत बना रखी है? नेहा बोली, पति था तब पैसे थे, अब पति नहीं है तो पैसे भी खत्म हो गए। 3 साल पहले उनका निधन हो गया। महामारी की लहर ने ही उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। संदीप बोला, महामारी से मरने वालों का सरकार ने पैसे दिए थे, तुम्हें नहीं मिले क्या? नेहा बोली, हॉस्पिटल जाते, चेकअप करवाते, तब कागज बनते। 2 दिन उन्हें खांसी रही, यही देसी दवाइयाँ लेते रहे, फिर अचानक प्राण दे दिए। डर का माहौल था, जल्दी में उन्हें फूंक आए। वह बोला, तुम्हें वह बीमारी नहीं हुई थी क्या? एक और ग्राहक आ गया था, इस कारण वह कुछ देर उधर बिजी हो गई। फिर हाथ धोते हुए बोली, सबको हुई थी, मगर हमें कुछ नहीं हुआ। उनको पहले से थोड़ी सांस की शिकायत थी, इसीलिए वो नहीं झेल पाए। वह आगे बोली, एक 10 साल का बेटा भी है मेरा, अभी स्कूल गया है। उसी के साथ एक कमरे के घर में रहती हूँ। पति के गुजरते ही मुझे अलग कर दिया गया। 1 साल तक तो मेरे भाइयों की दया से घर चलता रहा, मगर उनका भी परिवार है, बीवी बच्चे हैं, वे भी कब तक मेरा बोझ उठाते। पिता दही बड़े का ठेला लगाते थे, उनकी हेल्प करते करते मैं भी ये काम सीख गई थी। आज यह मेरा घर चलाने का जरिया बन गया है। संदीप ने दही बड़े खा लिए थे। नेहा ने उसी प्लेट में 4 कांजी बड़े डाल दिए। वह बिना बोले उन्हें चुपचाप खाने लगा। नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक बात पूछूं? वह गर्दन उठाकर नजरों से ही बोला, क्या? वह थर्राते होठों से बोली, शादी क्यों नहीं की? वह बोला, सच बताऊं या घुमा फिरा कर बात टाल दूं? वह उतावली सी होकर बोली,
सच ही बता दो, कई सालों से एक सवाल सा है दिल में। वह बोला, तुम नहीं मिली इस कारण शादी नहीं की। वह अटकते अटकते बोली, तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया कि चाहते हो मुझे। वह मुस्कुरा कर बोला, जब 10वीं में थे तब तुम्हारी किताब में वो आई लव यू की पर्ची मैंने ही डाली थी। वह बोली, मगर जब मैंने वो पर्ची टीचर को दी थी तब सबकी राइटिंग मिलवाई गई थी, तब तुम तो नहीं पकड़े गए थे। वह मुस्कुरा कर बोला, उल्टे हाथ से लिखी थी, कैसे पकड़ा जाता। यह सुनकर वह मुस्कुराई, फिर बोली, वो पर्ची मेरी सहेली बिंदिया के हाथ लगी थी, इस कारण टीचर को देनी पड़ी, मगर मुझे पक्का शक था कि वो तुमने ही लिखी थी। संदीप आश्चर्य से बोला, तुम्हें कैसे पता था वो मैंने ही लिखी थी। वह बोली, तुम आज भी बुद्धू ही हो, तुम्हारी आंखें सब कुछ कहती थी। तुम जब भी मेरी तरफ देखते थे तब तुम्हारी चाहत साफ झलकती थी। वह बोला, एक बात पूछें। वह बोली, क्या। वह पहलू बदलता सा बोला, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ था क्या। वह नज़रें झुकाते हुए बोली, बहुत कुछ था। मैं चाहती थी तुम वो पर्ची वाली नादानी दोबारा करो, मगर उसके बाद तुमने फिर से कोई कोशिश की ही नहीं थी। वह बोला, कैसे कोशिश करता, पहली पर्ची से ही कितना बखेड़ा खड़ा हो गया था, मैं तो बाल बाल बचा था। वह उदास होकर बोली, तुम इतनी शिद्दत से चाहते थे तो तुम्हें एक कोशिश और करनी चाहिए थी। मैं तो लड़की थी, पहल कैसे करती। 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, मगर उसके बाद जब भी तुम मिलते थे दिल तुम्हारे इजहार का इंतज़ार करता था। वह बोला, कितना ताज्जुब की बात है, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, फिर भी प्यार अनकहा रह गया। मगर मैं विदेश कमाने गया था, तब रोज़ तुम्हें याद करता था, सोचता था अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, जैसे ही गाँव आऊँगा सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। वह उदास होकर बोला, तुम्हारी शादी के 2 महीने बाद दुबई से आया था मैं, सब कुछ जानकर टूट गया था, गांव में मन ही नहीं लगा, इसलिए वापस चला गया था। फिर वह चुप हो गया। कुछ देर दोनों के बीच में चुप्पी छाई रही। हाईवे पर से गुजरती हुई गाड़ियों का शोर होता रहा। फिर वह अचानक से बोला, एक बात पूछूं। वह बोली, क्या। संदीप अटकते अटकते बोला, क्या हम अब शादी नहीं कर सकते। वह बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही, मेरी हालत तो देखो, चेहरा मुरझा चुका है, काली हो गई हूँ, तुम बहुत सुंदर लगने लगे हो, जोड़ी नहीं जमेगी, तुम कोई दूसरी सुंदर सी लड़की देखकर शादी कर लो। इतना कहकर वह आंसुओं को दबाने लगी। वह खड़ा होता हुआ बोला, चलता हूँ, बहुत दूर जाना है। जब वह चलने लगा तो वह पीछे से बोली, एक आलू टिकिया तो और खा लो, बहुत अच्छी बनाती हूँ। वह रुक गया, फिर उसके पास आया, एकदम करीब आकर बोला, कल माँ को लेकर आ रहा हूँ, शादी की तैयारी कर लो। ये आलू की टिकिया मैं रोज़ तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। और सुनो, तुम मेरी नज़र में आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, तुम्हारे सिवा इन आँखों को कोई और भाता ही नहीं। उसके करीब आने से वह घबरा गई, जमीन पर ही बैठ गई, फिर वह रोने लगी। वह बोला, क्या हुआ, मेरे घर नहीं आना चाहती क्या। वह बोला, मेरा हाथ पकड़कर खड़ी करो, पैरों से में हिम्मत ही नहीं बची है। संदीप ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, फिर बोला, बोलो, पीहर से विदा होना चाहोगी या फिर यहीं ससुराल से। वह बोली, ससुराल से ही विदा होना चाहूँगी, ताकि लोगों की जुबान बंद हो जाए। वह बोला, कल आ रहा हूँ, पूरे तामझाम के साथ, मेरा इंतज़ार करना, सारी तैयारियां मैं खुद आकर करूँगा, तुम्हारा मंडप भी मैं ही सजाऊँगा और उसमें फेरे भी मैं ही लूँगा। उसके बाद नेहा की डोली उठी। पीहर और ससुराल दोनों तरफ के रिश्तेदार आए। संदीप की नेहा की रुकी हुई जिंदगी फिर से रफ्तार में चलने लगी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।